तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो प्लीज़ बताइए। और मैं तो आज बीमार हूँ, इसलिए मैं ड्यूटी भी नहीं गई। मैं काम पे नहीं जा पाई क्योंकि कल मेरे साथ एक हादसा हो गया था। मैं ड्यूटी गई थी तो ड्यूटी करते टाइम वहाँ पे कम से कम 40-50 बंदर थे, बहुत सारे बंदर थे। उन लोगों ने मैं बस लेने गई और बस लेने जब गई थी तो मुझे नहीं पता था कि हमारे बस के अंदर बहुत सारे बंदर बड़े हुए हैं। बस के अंदर बहुत सारे बंदर बड़े हुए थे और मैंने देख लिया था, बस के बाहर से ही मैंने बंदर को देख लिया था। तो फिर मैं वापस आने लगी, तो जैसे ही वापस पलट के मैं आने लगी वैसे ही पीछे से बंदर लोग आए। 4-5 बंदर इकट्ठे आए, उन्होंने मुझे देख लिया था और मेरे पैर में यूनिफॉर्म में थी मैं, पैंट, तो पैर में लटक गए और पीछे बैक पे, टी शर्ट पे लटक गए। और मतलब मैं इतनी तेज़ चीखी थी कि पूरी डिपो में, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर, ऑफिस से लेकर, मेंटेनेंस से लेकर, हर जगह मेरी आवाज़ पहुंची और पूरी डिपो के लोग इकट्ठे हो गए। उसने मुझे बाइट भी किया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। आज तो ये बहुत कम हो गया है क्योंकि कल बाइट किया था। आज ये बहुत कम हो गया है, फिर भी कल तो मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, इतना ज़्यादा चल भी नहीं पा रही थी मैं, बहुत परेशान थी, बहुत। फिर मुझे हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन कल बाबा भोलेनाथ का कांवरिया जाना है, तो इसलिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे दिल्ली में। एक भी रास्ता खुला नहीं था कश्मीरी गेट के साइड से लेकर गाज़ियाबाद साइड में। हमारे डिपो के बाहर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। अचानक से सब बंद हो गया। हॉस्पिटल जाने के लिए सोचना पड़ रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी। सारे डिपो स्टाफ सब लोग बहुत परेशान थे कि अब इसे हॉस्पिटल कैसे लेके जाएं। मैं रोई जा रही, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। लेकिन समझ नहीं आ रहा था, कैब हम कर रहे हैं तो कैब वाले मना कर रहे हैं कि उस रास्ते पे नहीं आएंगे, क्योंकि पुलिस वाले मार मार के भगा रहे थे सबको। और हमारे स्टाफ में कार, फोर व्हीलर सबके पास था, बट पुलिस वाले निकलने ही नहीं दे रहे थे। तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचूंगी। एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रही थी। तो फिर लास्ट में हमारे सीनियर्स जो कि मुंबई के हैं, वहाँ पे हमारा सीनियर हैं, सारे सीनियर हैं, वहाँ पे ऑफिस है हमारा। तो वहाँ से परमिशन मिला कि जैसा होगा जो होगा रास्ते में देख लिया जाएगा, बता देना कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिर मुझे लेकर जाया गया, लेकिन मैं फोर व्हीलर पुलिस वाले नहीं जाने दिए। हमारे ऑफिस का एक स्टाफ, विनय भैया, और एक स्टाफ खुशबू, वो दोनों मेरे साथ गई। मुझे बाइक पे बीच में बिठा के मैं गई। पूरे रास्ते बहुत तड़पी, बहुत दर्द हो रहा था और अचानक से मुझे तुरंत फीवर भी चढ़ गया था। और जो 4-5 बंदरों ने मुझे घेर लिया था चारों तरफ से, तो जो घबराहट, इतना ज़्यादा बेचैनी कि मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कल। तो आज मेरी आंखें देखिए, मैं इतना रोई थी कल, इतना रोई थी, मैं बहुत परेशान हुई थी। आज फीवर तो बहुत तेज़ है, लेकिन बस इतना है कि इंजेक्शन्स, जो 3 इंजेक्शन मुझे हॉस्पिटल में लगाए गए थे, उसकी वजह से दर्द थोड़ा कम है। आज मैं ड्यूटी भी नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन। मैं आपको बयान नहीं कर पा रही कि कितना पेन हो रहा था। और मुझे हॉस्पिटल से लाया गया। हॉस्पिटल से आने के बाद फिर हमारे स्टाफ ने, हमारे सीनियर्स ने बोला कि अगर डिपो में वापस हम गए, मैं गई,
तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे आधे रास्ते से हॉस्पिटल से लाने के बाद मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल से ही घर भेजा गया। मैं फिर घर आई और अभी मेरे रूम की कंडीशन देखो। मैं अपना सारा बिस्तर मेरा फैला हुआ है, मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए कितने सारे कपड़े रखे हैं, सब सेट करने के लिए रखा हुआ है और काम करने की हिम्मत नहीं हो रही है। मेरे हस्बैंड जब मैं घर आई तो कल सारा खाना वाना बनाया, मुझे खिलाया, मेडिसिन वगैरह खिलाया, फ्रूटी जूस वगैरह ला के दिया उन्होंने।